नमस्कार, मैं हूं प्रवीण गौतम। 24 घंटे जो धर्म की राजनीति का गुणा भाग करते हैं वो सरकारी स्कूलों की हालत नहीं देखते जो हिजाब हिजाब करते हैं, क्योंकि हिजाब के पीछे छुप जाती हैं वो नाकामियां जो हिसाब मांगती हैं, हिजाब पर सवाल उठाने वालों से जवाब मांगती हैं। शायद बीजेपी नेताओं ने हिजाब वाली राजनीति को, धर्म की राजनीति को सफलता की सीढ़ी मान लिया है, इसीलिए बुनियादी समस्याओं पर काम करने की बजाय हमेशा फोकस धर्म की राजनीति पर रहता है। और हिजाब की राजनीति के नए हीरो हैं बीजेपी विधायक बाल मुकुंद आचार्य, जिन्होंने जयपुर के एक सरकारी स्कूलों में बवाल काट दिया। जयपुर के सरकारी स्कूल में पहुंचते हैं बाल मुकुंद आचार्य, उसके बाद इन्हें हिजाब पहने लड़कियां दिखाई देती हैं तो कहते हैं कि ये माहौल खराब कर रही हैं। जरा रिएक्शन देखिए बाल मुकुंद आचार्य का। टीचर्स को फटकार लगाते हैं कि आप ऐसी परमिशन क्यों देते हैं कि छात्राएं हिजाब पहन कर आती हैं, मना किया करो हिजाब के लिए। फिर आगे कहते हैं कि देखिए, इशारे कर रहे हैं कि हिजाब पहनकर छात्राएं कैसे आ सकती हैं, हिजाब की वजह से माहौल खराब कर रखा है। इस तरह के आरोप लगाते हैं बाल मुकुंद आचार्य। और जब यह बड़ा मुद्दा बनता है तो उसके बाद छात्राएं प्रोटेस्ट करती हैं। यह आप वीडियो देखिए, थाने के सामने भी छात्राओं ने प्रोटेस्ट किया कि विधायक बाल मुकुंद आचार्य ने उनका अपमान किया है और बहुत खराब भाषा का इस्तेमाल किया है और वहां पर नारेबाजी भी कराई है। यह आरोप है छात्राओं का। दोस्तों, समझ नहीं आता कि बाल मुकुंद आचार्य जैसे विधायकों को हिजाब से आखिरकार क्या समस्या आ जाती है, जबकि अनेकों ऐसी समस्याएं हैं जिन्हें पहले प्राथमिकता पर लेना चाहिए। आप ये देखिए, राजस्थान के सरकारी स्कूलों की बात करें तो अगर आप सर्च मारेंगे पिछले एक साल में ही कितने स्कूलों की इमारत गिरने से छात्र घायल हो गए। डीग जिले के सरकारी स्कूल का कमरा गिरने से 3 छात्र घायल, सरकारी स्कूल में छत का प्लास्टर गिरा, 5 साल की स्टूडेंट घायल, 8वीं के 50 बच्चों पर स्कूल की छत से प्लास्टर गिरा, 2 के हाथ पैर टूटे, कक्षा की छत गिरी, 4 छात्र घायल। ऐसे ही अनेकों ऐसी खबरें पिछले एक साल की ही मिल जाएंगी। अगर राजस्थान की आप बात करें, राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश की यह खबर देखिए, जर्जर शिक्षा के मंदिर, कक्षा में पढ़ रहे बच्चों के ऊपर गिर गया छत का प्लास्टर, छात्र और टीचर घायल। गुजरात की भी यह खबर देखिए कि छत का प्लास्टर गिरने से 4 छात्र घायल हो गए। इसके बाद आप हरियाणा की यह खबर देख सकते हैं, सोनीपत में तेज आवाज के साथ गिरी स्कूल की छत, 27 छात्र छात्राएं घायल, 7 की हालत नाजुक। दोस्तों, डबल इंजन सरकारों के अलावा और भी तमाम राज्यों में सरकारी स्कूलों के ऐसे ही हालात हैं, किसी भी दल की सरकार क्यों ना हो। लेकिन बीजेपी नेताओं को सिर्फ हिजाब में ही समस्या दिखती है। समस्या यह नहीं दिखती कि तेज आवाज से अगर स्कूल की छत गिर जाती है तो आखिरकार किस तरह डबल इंजन सरकार काम कर रही है। वरिष्ठ पत्रकार अनुराग द्वारी ने यह ट्वीट किया था, आप देखिए, खुले में किस तरह की पाठशाला चल रही है मध्य प्रदेश में। इन सब मुद्दों पर बीजेपी विधायकों को, बीजेपी नेताओं को काम करना चाहिए, लेकिन समस्या सिर्फ हिजाब में नजर आती है। अगर हिजाब ही इतनी बड़ी समस्या है तो देश के प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में भी छात्रा किस तरह हिजाब पहनकर सवाल करती है। कॉन्फिडेंस देखिए छात्रा का। जब प्रधानमंत्री को दिक्कत नहीं है तो बाल मुकुंद आचार्य को आखिरकार इतनी क्या समस्या हो गई जो इतना बवाल काट दिया। ये छात्रा नजमा किस तरह प्रधानमंत्री से सवाल करती है, जरा सुनिए। प्रधानमंत्री जी नमस्कार, मेरा नाम नजमा खातून है। मैं पीएमसीडी केंद्रीय विद्यालय बाकी नदाफ में पढ़ती हूँ। मैं कक्षा 10वीं की छात्र हूँ। मेरा आपसे प्रश्न यह है कि परीक्षा की तैयारी और स्वस्थ जीवन शैली बनाए रखने के बीच संतुलन कैसे बना सकते हैं। धन्यवाद। शुक्रिया नजमा। तो दोस्तों, नजमा जब हिजाब पहनकर पीएम मोदी के साथ परीक्षा पर चर्चा कर सकती हैं तो बाल मुकुंद आचार्य को इतना बवाल काटने की आवश्यकता क्या है। क्योंकि बाल मुकुंद आचार्य अगर स्कूल की इमारत की बात करेंगे तो कोई खबर नहीं बनाएगा, अगर बाल मुकुंद आचार्य टीचर्स की नियुक्ति की बात करेंगे तो कोई खबर में नहीं दिखाएगा। तो शायद मीडिया में आने के लिए ही बीजेपी नेता इस तरह के मुद्दों का सहारा लेते हैं। और हिजाब में आखिरकार ऐसी परेशानी क्या है। हिंदू धर्म की छात्राएं भी तो चुन्नी लेकर चलती हैं, सर पर चुन्नी लेकर चलना अच्छा संस्कार माना जाता है। अब इसी चुन्नी की तरह ही इनका पहनने का तरीका अलग है, जिसको हिजाब बोल दिया जाता है। तो अगर हिजाब पहनकर भी छात्राएं अच्छी शिक्षा ले रही हैं, इस लायक बन रही हैं कि प्रधानमंत्री से सवाल कर सकती हैं, तो बीजेपी नेताओं को बुनियादी समस्याओं पर काम करना चाहिए। और जो लोग कहते हैं कि एक ही धर्म को एडवांटेज क्यों, तो बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जहां पर हिंदू धर्म को भी एडवांटेज मिलता है। जैसे हम जिस स्कूल में पढ़ते थे वहां पर हनुमान चालीसा भी बजता था, सरस्वती माता की भी पूजा की जाती है, और स्कूल में मुस्लिम छात्र भी पढ़ते हैं, सिख छात्र भी पढ़ते हैं और कुछ ईसाई छात्र भी पढ़ते हैं। तो जब उनको कोई आपत्ति नहीं होती तो एक आध बार हमें भी एडजस्ट करना सीखना चाहिए। सबसे पहले बात होनी चाहिए कि जब देश के प्रधानमंत्री बात करते हैं कि भारत को 2047 तक विकसित देश बनाएंगे, तो उसके लिए जरूरी है कि सरकारी स्कूलों का विकास अमेरिका, इंग्लैंड जैसे, कनाडा जैसे विकसित देशों की तरह किया जाए। वहां पर अच्छी शिक्षा दी जाए,
वहां पर शानदार बिल्डिंग सरकारी छात्रों के लिए होनी चाहिए। ऐसी बिल्डिंग नहीं होनी चाहिए जिनका नहीं पता कि कब गिर जाए, कब टीचर्स और छात्र घायल हो जाएं। इसीलिए जरूरी है कि धर्म की राजनीति करने की बजाय बाल मुकुंद आचार्य जैसे विधायक और हमारे देश की मीडिया असल मुद्दों पर ध्यान दे, सरकारी स्कूलों की हालत पर ध्यान दे। आप इस तरह की राजनीति को लेकर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। अगर आप हमारी पत्रकारिता को पसंद करते हैं तो थैंक्स के ऑप्शन का इस्तेमाल करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।